नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। भारतीय एयरटेल ने 8 शहरों में अपनी 5G प्लस सर्विस को शुरू कर दी है। एयरटेल ने कहा है कि यूजर्स को अब पहले के मुकाबले 20 से 30 गुना अधिक तेज नेटवर्क की सुविधा मिलेगी, जिसमें शानदार साउंड एक्सपीरियंस के साथ ही जबरदस्त कॉल कनेक्टिविटी भी शामिल होगी। टेलीकॉम कंपनी ने आगे कहा है कि सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपना सिम कार्ड नहीं बदलना पड़ेगा। मौजूदा एयरटेल सिम पर ही उन्हें सभी 5G सर्विस मिल जाएगी। ऐसे में जिन कस्टमर के पास 5G फोन है वो अपने मौजूदा डेटा प्लान कर हाई स्पीड एयरटेल 5G प्लस का लाभ तब तक उठा सकते हैं जब तक इसे और अधिक बड़े पैमाने पर रोल आउट नहीं कर दिया जाता है। 8 शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर, वाराणसी में अभी 5G सर्विस शुरू किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को अमेरिका में सिख परिवार के 4 सदस्यों की हत्या पर दुख जताया है और कहा है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस सप्ताह की शुरुआत में अगवा की गई 8 महीने की बच्ची सहित परिवार के 4 सदस्य मृत पाए गए। मृतकों की पहचान 36 वर्षीय जसदीप सिंह, 27 वर्षीय जसलीन कौर, उनकी 8 महीने की बच्ची आरोही ढेरी और बच्चे के चाचा 39 वर्षीय अमनदीप सिंह भी इस रूप में शामिल हुए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान इसी महीने दिवाली से पहले हो सकता है। निर्वाचन आयोग 15 अक्टूबर तक दोनों राज्यों में चुनाव की तारीख घोषित कर सकता है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्तासीन है, जबकि मुख्य विपक्षी भूमिका में कांग्रेस है। वहीं आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों में टक्कर देने की कोशिश कर रही है। इन राज्यों में नवम्बर में मतदान हो सकता है। चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के निर्वाचन आयोग ने दोनों राज्यों का दौरा कर लिया है। आयोग अब बस चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए दोनों राज्यों में अनुकूल मौसम, स्कूलों की परीक्षाएं, स्थानीय त्योहार, उत्सव, खेती-बाड़ी और अन्य कुछ आयोजनों पर आयोग की टीम का ध्यान है। दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा खींचने वाला लड़का आज 2 कंपनी खड़ी कर चुका है। दोनों कंपनियों के जरिए वह ऐसी और कई लोगों को रोजगार दे रहा है और देश के हजारों लोग, लाखों लोग उसे जानने लगे हैं। यह कहानी है बिहार के एक गांव के बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए लड़के की, जिसे कभी चपरासी की जॉब से भी रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ, इस युवक का नाम है दिलखुश कुमार। दिलखुश ARYA गोका नाम की कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके बाद इन्होंने रोड बेस्ड कंपनी की स्थापना की, जिसके जरिए बिहार में सस्ते रेट में कम कैब सर्विस दे सकते हैं। और आज तक डिजिटल से बात करते हुए दिलखुश ने बताया कि इसी साल रोड बेस्ड कंपनी शुरू करने के बाद शुरुआती 4 महीने में उन्हें उनके साथ 4000 कारों का नेटवर्क बन गया है। वहीं दिलखुश आर्या गो कंपनी के 0 से लेकर 11.6 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक पहुंचने में सफल रहे। दिलखुश बताते हैं कि आर्या गो के जरिए इस वक्त करीब 500 लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेघालय के राज्यपाल पद से रिटायरमेंट होते ही सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेघालय से लौटते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में सक्रिय हो गए हैं। RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सियासी तौर पर मदद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन न किसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और न ही 2024 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सत्यपाल मलिक किस तरह से अखिलेश जयंत की मदद करेंगे। सत्यपाल मलिक इन दिनों पश्चिमी यूपी में एक के बाद एक जिले का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ तेवर सख्त रखा हुआ और आपको बता दें, इतना ही नहीं, वो अपने बागपत के गाँव में भी लोगों से मिलजुल रहे हैं। एक और जहां देश के कई राज्यों में मानसून की विदाई हो गई, तो वहीं कई राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही। यूपी में दशहरा के अवसर पर कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग की माने तो यूपी के कई इलाकों में आने वाले दिनों में भी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक विजयदशमी के दिन हुई भारी बरसात के बाद से ही यूपी में बारिश थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यह सिलसिला अभी 8 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो 9 अक्टूबर को बारिश से राहत मिलेगी। इस दौरान मौसम विभाग ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया। IMD की चेतावनी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कहीं अधिक तो कहीं अत्यधिक बारिश के आसार बन रहे हैं। दिल्ली NCR में सब्जियों की कीमत में अचानक हुई बढ़ोतरी ने आम जनता को परेशान कर दिया है। यहाँ के साप्ताहिक बाजार में जो सब्जी एक सप्ताह पहले मात्र 20 से 30 रुपए किलो मिल रही थी, उसकी कीमत सीधे 3 गुना से ज्यादा हो गई। वहीं सिर्फ एक सब्जी की बात करें तो अमूमन सभी सब्जियों की कीमत में 100-200% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि थोक बाजार से खबर है कि बाहर से आने वाली सब्जियों में खासा कमी देखने को मिली है, साथ ही डिमांड में खासा तेजी से भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के नीति बाग की रहने वाली पूजा ठाकुर बताती है कि पिछले 9 दिनों के व्रत खत्म करने के बाद जब सब्जियों की घर में मांग बढ़ी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज जब पास के ब्लॉक की सब्जी की दुकान पर पहुंची तो उसकी कीमत सुनकर हैरान रह गई। जी हाँ, गोभी की कीमत एक सप्ताह पहले तो 60 रुपये थी, लेकिन अब 80 रुपये है। आज उसकी कीमत 120 से 200 रुपये किलो हो गई है। मोबाइल
ग्राहकों को अभी 5G में 600 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति मिलेगी। ऐसी उम्मीद है कि इसमें हैंडसेट यानी कि मोबाइल फोन ऐप तक पहुंचने और डाटा प्रोसेसिंग में ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसा कि कंप्यूटर करते हैं। 5G इंडस्ट्री में विशेषज्ञों ने बात बताई कि रिलायंस जियो ने 4 शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी में चुनिंदा ग्राहकों और भारतीय एयरटेल ने 8 शहरों दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर और सिलीगुड़ी में 5G हैंडसेट वाले सभी ग्राहकों के लिए 5G सेवाएं शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों के ग्राहक 5G सेवाएं लेने के लिए मौजूदा सिम बदलने की जरूरत नहीं है। दो पड़ोसी देश दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। मिसाइल लॉन्च के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन दक्षिणी कोरिया के पास से अपने युद्धपोत विमान उड़ाए हैं। दक्षिणी कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने गुरुवार को उसकी सीमा के पास 12 युद्धपोत विमान उड़ाए हैं, जिसके जवाब में दक्षिणी कोरिया को भी अपने 30 सैन्य विमानों को उतारना पड़ा। दक्षिणी कोरिया की सेना का कहना है कि 8 उत्तर कोरियाई लड़ाकू जेट और 4 वाम वर्षक विमानों ने उड़ान भरी है। सेना ने कहा है कि ऐसा जान पड़ता है कि उत्तर कोरिया विमान ने हवा में सतह पर गोलीबारी करने का अभ्यास किया। एलजीबी की सक्सेना की ओर से बिजली सब्सिडी मामले की जांच का आदेश दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि कमीशन का पैसा दिल्ली के सीएम तक पहुंचा। भाजपा ने दिल्ली सरकार से कई सवाल किए हैं। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल डिस्कॉम कंपनियों के चोर कहते थे, लेकिन अब खुद चोरी कर रहे हैं। 2016 में कैबिनेट ने हर साल ऑडिट कराने का फैसला किया था, लेकिन एक बार फिर ऑडिट नहीं किया गया। दिल्ली की विपक्षी पार्टी ने कहा है कि सीएम ने अपने खास आदमियों को बोर्ड में रखा है ताकि घोटाला कर सके। घोटाले में सबसे अधिक भूमिका जैस्मिन शाह की है, जो केजरीवाल के करीबी हैं। तमिलनाडु में तिरुपुर जिले के एक अनुशासित गिराह में कथित रूप से विषाक्त भोजन करने से बृहस्पतिवार को 3 लड़कों की मौत हो गई और 11 अन्य का इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि लड़कों ने बुधवार रात को चावल के साथ रसम और लड्डू खाए थे। इसके बाद उनमें से कई को उल्टियां और पेचिश होने लगी। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह उन्हें नाश्ता किया तो उनकी हालत बिगड़ गई और उनमें से कुछ बेहोश हो गए। अधिकारियों के मुताबिक सभी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें तिरुपुर और अविनाशी सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। अस्पताल में 3 लड़कों की मौत हो गई, जिनकी उम्र 8 से 13 वर्ष के बीच थी, जबकि अन्य का इलाज जारी है। 3 अन्य आईसीयू में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल गलियारा पुनर्विकास परियोजना के पहले चरण के उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के निर्माण को लेकर शहर के लोग बहुत उत्साहित है, क्योंकि इससे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में और एक महाबलेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को पहुंचने और पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने में आसानी होगी। हर दिन शाम ढलने के बाद काफी संख्या में लोग ओवर ब्रिज के पास एकत्र होकर प्राचीन रुद्रसागर झील को निहारते और गलियारे की पृष्ठभूमि से सेल्फी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए नई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बृहस्पतिवार को प्रमुख विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यह टिप्पणी कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद मुर्मू सोमवार को पहली बार गुजरात पहुंची थी। गांधीनगर में गुजरात सरकार की ओर से आयोजित एक अभिनंदन समारोह में संबोधित करते हुए उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, गुजरात में पैदा होने वाला नमक सभी भारतीयों द्वारा खाया जाता है। भारत में नमक की खपत का करीब 80% उत्पादन गुजरात में होता है। उदित राज ने बुधवार को राष्ट्रपति मुर्मू पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसी राष्ट्रपति देश की नहीं, देश को मिले चमचागिरी की भी हद है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 10,000 एकड़ जमीन में जंगल सफारी बनाई जाएगी, जिसमें 6,000 एकड़ जमीन गुरुग्राम और 4,000 एकड़ जमीन नूह में है। ये सबसे बड़ी सफारी होगी। उन्होंने कहा है कि अभी तक 10,000 एकड़ जमीन की जंगल सफारी एशिया में है। जंगल में सभी पशुओं के लिए अलग अलग जोन होंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि गुरुग्राम में 1080 एकड़ जमीन में एक ग्लोब सिटी का निर्माण किया जाएगा। ये एक आइकॉन सिटी बनेगा। उसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट होगा। उन्होंने कहा है कि अब तक 11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और अब तक 16,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई। इस बार बारिश काफी हुई, जिससे फसलों की काफी नुकसान हुआ है। हमने फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है ताकि किसान स्वयं अपने नुकसान होने के 72 घंटों में इसकी जानकारी पोर्टल पर डाले। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़कर $93.94 प्रति बैरल पर आ गया है। इस बीच भारत में तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। इस दौरान कुछ राज्यों में ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों से देश के महानगरी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ईंधन की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ। इसके अलावा लगभग देश में कई शहरों में पेट्रोल डीजल कीमत में बदलाव देखा गया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को ऐलान किया है कि पुलिस विभाग में 2500 पद पर जल्दी भरी जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि यहां एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पदों को भरने के लिए इस महीने के अंत तक परीक्षाएं कराई जाएगी। मान ने कहा है कि पंजाब के युवाओं को रोजगार प्रदान करने की जारी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब पुलिस में 2500 से अधिक लोगों की भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस के कार्यबल में इजाफा होगा और यह प्रभावी तरीके से कानून व्यवस्था बरकरार रखने समेत अन्य आपात चुनौतियों से निपट सकेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को दूध की बढ़ती कीमतों को रोकने में विफल करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला बोला और कहा है कि 2 साल पहले इसके बारे में जानने के बावजूद समस्या का समाधान करने में केंद्र की नाकामी के कारण दूध की कीमत और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि चारे की कीमतों से दूध का सीधा संबंध है। ट्वीट के एक श्रृंखला में सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि दूध की कीमतें फिर से बढ़ने के लिए तैयार है। चारे की कीमतों में बैरिकोट वृद्धि, लंपी वायरस और प्रसार के कारण कुछ वर्षों में किसान चारे के बजाय अन्य फसलों की बुआई करना पसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लोक कला साधकों के सम्मान को लेकर बड़ा निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। ये पुरस्कार लोक कलाकार स्व लक्ष्मण मस्तूरिया और स्व खुमान साव के भगवान राम की माता कौशल्या को समर्पित होंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अपनी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।